रात का वक्त था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर एक तूफान पल रहा था। साउथ एशिया की एक सेंसिटिव मिलिट्री जोन के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था। चांदनी हल्की सी चमक रही थी, लेकिन नीचे जमीन पर अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे हर चीज अपने आप को छुपा रही हो। इस अंधेरे के बीच एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होने वाला था जिसके बारे में दुनिया कभी ऑफिशियली नहीं जान पाएगी। एक ऐसा मिशन जिसमें ना मेडल मिलता है ना नाम, सिर्फ एक चीज मिलती है, या तो सक्सेस या मौत। पिछले कुछ महीनों से इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास एक ही नाम बार बार आ रहा था, एक सीक्रेट एयरबेस, एक ऐसी जगह जहां से एक बड़ा एरियल अटैक प्लान हो रहा था। टारगेट इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। ये एयरबेस ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था, मैप्स पर नहीं था, सैटेलाइट इमेजरी में डिस्टॉर्टेड दिखता था, और जो सबसे डेंजरस बात थी, वहां कुछ ऐसा टेस्ट हो रहा था जो नॉर्मल वॉरफेयर से बाहर था। सोर्सेज ने बताया कि इस एयरबेस पर एक मॉडिफाइड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट रेडी किया जा रहा था, जो रेडार पर ऑलमोस्ट इनविजिबल था। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज, एडवांस्ड पेलोड सिस्टम, और सबसे खास एक एआई बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम जो बिना ह्यूमन इनपुट के भी स्ट्राइक कर सकता था। ये एक गेम चेंजर होता। अगर ये एयरक्राफ्ट डिप्लॉय हो जाता तो पूरा बैलेंस शिफ्ट हो सकता था। इसलिए डिसीजन लिया गया, इस प्रोजेक्ट को वहीं खत्म करना होगा जहां ये पैदा हुआ है। ऑपरेशन का नाम दिया गया साइलेंट स्ट्राइक। एक छोटी सी टीम बनाई गई, 5 लोग, हर एक अपने फील्ड का मास्टर। एक स्नाइपर जो 800 मीटर दूर से भी टारगेट मिस नहीं करता। एक टेक एक्सपर्ट जो सिस्टम्स को हैक करके अंधा बना देता। एक डेमोलिशन स्पेशलिस्ट जो बिना आवाज के डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता। एक इन्फिल्ट्रेशन एक्सपर्ट जो किसी भी जगह घुस सकता है, और एक टीम लीडर जिसका नाम कहीं रिकॉर्ड में नहीं था। ये लोग सोल्जर्स नहीं थे, ये एक परछाई थी। रात के 2:17 बज रहे थे। एक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर बिना आवाज के बॉर्डर के पास होवर कर रहा था। नीचे सिर्फ अंधेरा, कोई लाइट्स नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बस हवा की हल्की सी आवाज। टीम एक एक करके रोप से नीचे उतर रही थी। ग्राउंड टच करते ही सबने बिना एक शब्द बोले अपनी पोजीशंस ले ली। उनके पास सिर्फ 4 घंटे थे, 4 घंटे जिसमें उन्हें घुसना था, मिशन कंप्लीट करना था और वापस निकलना था। अगर सुबह होने से पहले वो नहीं निकले तो उनका नाम भी हवा में उड़ जाएगा। एयरबेस सीधा सामने नहीं था, बीच में एक रगेड टेरेन था, पत्थर, जंगल और अनइवन ग्राउंड। हर स्टेप कैलकुलेटेड था। कोई आवाज नहीं, कोई लाइट नहीं। नाइट विजन गॉगल्स में सब कुछ ग्रीन दिख रहा था, लेकिन डेंजर रेड था। कुछ डिस्टेंस पर एक पेट्रोल यूनिट मूव कर रही थी, रेगुलर गार्ड्स, वेपन्स रेडी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो ऑलरेडी देखे जा चुके हैं। टीम ने अपनी मूवमेंट स्लो कर दी। स्नाइपर ने एक एलिवेटेड पोजीशन ले ली। स्कोप में गार्ड क्लियर दिख रहा था। एक सिग्नल दिया गया। साइलेंसर के साथ एक हल्की सी थुप आवाज आई। गार्ड नीचे गिर गया। कोई अलार्म नहीं,
कोई शोर नहीं। दूसरा गार्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो भी जमीन पर था। बॉडीज को बुशेस में हाइड कर दिया गया। टाइम वेस्ट नहीं किया गया। मिशन अभी शुरू हुआ था। एयरबेस का आउटर फेंस इलेक्ट्रिफाइड था। नॉर्मल वायर नहीं, हाई वोल्टेज। टेक एक्सपर्ट ने अपना डिवाइस निकाला। कुछ सेकंड्स के लिए करंट डिसरप्ट किया गया। एक छोटा सा गैप क्रिएट हुआ। सब एक एक करके अंदर घुस गए और फिर करंट वापस ऑन हो गया, जैसे कोई आया ही नहीं। अंदर का सीन बिल्कुल अलग था। ये कोई नॉर्मल बेस नहीं था। हर जगह कैमरास, इंफ्रारेड सेंसर्स, मोशन डिटेक्टर्स। ये एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च फैसिलिटी थी और बीच में एक बड़ा हैंगर, वही जहां टारगेट एयरक्राफ्ट था। जैसे ही टीम ने आगे बढ़ना शुरू किया, एक रेड लाइट ब्लिंक हुई। टेक एक्सपर्ट रुक गया। उसने अपना डिवाइस चेक किया। उसका फेस सीरियस हो गया। सिस्टम में एक अनोमली डिटेक्ट हो चुकी थी। किसी ने नहीं देखा, लेकिन सिस्टम ने महसूस कर लिया था। बेस अब अलर्ट होने वाला था। ये एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च फैसिलिटी थी और बीच में एक बड़ा हैंगर, वहीं जहां टारगेट एयरक्राफ्ट था। टीम लीडर ने तुरंत डिसीजन लिया। मिशन अबॉर्ट नहीं होगा, स्पीड बढ़ानी होगी। अब स्टेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट था टाइमिंग। उन्हें हैंगर तक पहुंचना ही होगा। हैंगर का दरवाजा मैसिव था, हेवी स्टील, डिजिटली लॉक्ड। टेक एक्सपर्ट ने सिस्टम हैक करना शुरू किया। सेकंड्स, मिनट जैसे लग रहे थे। पीछे से फुटस्टेप्स की हल्की आवाज आ रही थी। गार्ड्स आ रहे थे। प्रेशर बढ़ रहा था, चाहे जो हो। अंदर एक एयरक्राफ्ट खड़ा था, मैट ब्लैक, नो मार्किंग्स, नो इंसिग्निया, कंप्लीटली साइलेंट डिजाइन, जैसे अंधेरा ही शेप लेकर खड़ा हो। ये मशीन नहीं थी, ये एक वेपन था और ये रेडी था। डेमोलिशंस एक्सपर्ट ने चार्जेस सेट करने स्टार्ट किए। हर एंगल से, हर क्रिटिकल पॉइंट पर। टाइम सेट किया गया 15 मिनट्स, बस 15 मिनट। उसके बाद या तो सब खत्म या सब खत्म। लेकिन जब टीम बाहर निकलने वाली थी, तभी एक आवाज आई, एक अनाउंसमेंट। बेस अलर्ट हो चुका था। डोर्स लॉक होने लगे, लाइट्स रेड हो गई और एक चीज क्लियर हो गई, अब ये मिशन साइलेंट नहीं रहा। अलार्म की आवाज पूरे बेस में गूंज उठी। एक तीखी, कान चीर देने वाली साउंड जो सिर्फ एक बात बता रही थी, इंट्रूडर्स। अंधेरा जो अब तक टीम का साथी था, कोड अब डालो, उनका दुश्मन जल्दी। बन चुका था। कोशिश कर रहा हूँ। रेड इमरजेंसी लाइट्स क्या हो ब्लिंक रहा है? करने लगी। लॉक हो हर रहा है। कैमरा एक्टिव हो गया। दरवाजा बंद हो हर गया। गेट सील होने लगा और हर सोल्जर अपनी गन के साथ रेडी हो गया। हैंगर के बाहर के डोर्स धीरे धीरे बंद हो रहे थे। एक एक सेकंड के साथ एस्केप का रास्ता छोटा हो रहा था। टीम लीडर ने बिना वक्त वेस्ट किए सिग्नल दिया, मूव नाउ। सब लोग अपनी पोजीशंस लेकर बाहर की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही टीम हैंगर से बाहर निकली, उन्हें सामने से आती हुई एक आर्म्ड स्क्वाड दिखी। 8 सोल्जर्स, फुल्ली गियर्ड, नाइट ऑप्टिक्स के साथ, और अब वो रेडी थे। पहली गोली उधर से चली और फिर पूरा बेस गोलियों की आवाज से भर गया।
स्नाइपर ने तुरंत कवर लेकर एक के बाद एक टारगेट्स डाउन किए। हर शॉट प्रिसाइज, हर शॉट डेडली। टेक एक्सपर्ट ने एक कॉर्नर में घुसकर बेस के सीसीटीवी को लूप पर डाल दिया। अब उनकी एग्जैक्ट पोजीशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया, लेकिन एनिमीज की संख्या ज्यादा थी और वो अपने बेस पर लड़ रहे थे। उन्हें हर कोना पता था। डेमोलिशंस एक्सपर्ट ने अपने टाइमर को चेक किया। 10 मिनट्स लेफ्ट। उसने तुरंत एक सेकेंडरी चार्ज एक्टिवेट किया, एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट। एक कॉरिडोर कोलैप्स हो गया। टीम लीडर ने सिचुएशन एसेस की। सब एक साथ भागकर नहीं निकल सकते थे। बेस अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। हर एग्जिट हेवीली गार्डेड था। एक रिस्की डिसीजन लिया गया। टीम को स्प्लिट कर दिया गया। एनिमी की एक स्क्वाड उसमें फंस गई। टाइम मिल गया, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स का। टीम ए 2 लोग वेस्ट एग्जिट की तरफ डाइवर्जन क्रिएट करेगी। टीम बी 3 लोग रियल एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ मूव करेगी। ये एक गैम्बल था और इस गैम्बल में कुछ लोग वापस नहीं आ सकते थे। टीम ए ने बिना किसी हेजिटेशन की अपनी डायरेक्शन ली। उन्हें पता था उन्हें सिर्फ एक काम करना है, मैक्सिमम केओस क्रिएट करना। उन्होंने एक फ्यूल स्टोरेज एरिया टारगेट किया, चार्जेस प्लांट किए और जैसे ही एनिमी उनके पास पहुंचा, बूम, एक मैसिव एक्सप्लोजन ने पूरे बेस को हिला दिया। आसमान तक आग की लपटें उठी। इस एक्सप्लोजन ने एक काम कर दिया। एनिमी का फोकस स्प्लिट हो गया। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रियल थ्रेट कहां है। टीम बी जंगल की तरफ भाग रही थी। अनइवन ग्राउंड, डार्कनेस। जैसे ही टीम एक रिज क्रॉस कर रही थी, एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। टीम का टेक एक्सपर्ट अचानक रुक गया। उसने अपना डिवाइस चेक किया, फिर धीरे से बोला, "वी आर बीइंग ट्रैक्ड।" और पीछे से आती गोलियों की आवाज। हेलीकॉप्टर एक्सट्रैक्शन पॉइंट अभी भी 1.5 किलोमीटर दूर था। टाइम कम हो रहा था। सिस्टम हैक करने के बाद भी बेस ने उनका एक सिग्नल कैप्चर कर लिया था। एक ट्रैकर एक्टिवेट हो चुका था और अब एनिमी उनके एग्जैक्ट लोकेशन की तरफ आ रहा था। टेक एक्सपर्ट ने और डीप स्कैन किया। उसका फेस पीला हो गया। उसने एक शॉकिंग बात बताई। ये एयर बेस सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक टेस्ट फैसिलिटी थी। और जो एयरक्राफ्ट अंदर था, वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं, बल्कि एक बीट था। किसी ने जानबूझकर इस ऑपरेशन को ट्रिगर होने दिया था। किसी को पता था कि ये टीम आएगी और उन्हें यहां फंसाकर एलिमिनेट करना था। दूर से एक कॉन्वॉय अप्रोच कर रहा था, ब्लैक व्हीकल्स, हेवी वेपन्स के साथ, और उनके बीच में एक कमांडर। वो कामली सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे उसे सब पता हो, जैसे वो इस मोमेंट का इंतजार कर रहा हो। डेमोलिशन टाइमर अब 3 मिनट पर आ चुका था। अगर टीम टाइम पर बाहर नहीं निकली तो वो भी ब्लास्ट में आ जाएगी। हेलीकॉप्टर को सिग्नल भेजा गया। एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर इंजन स्टार्ट हो चुका था। टीम लीडर ने एक लास्ट डिसीजन लिया, एक और स्प्लिट, इस बार और भी डेंजरस। लेकिन एनिमी भी वहां पहुंचने वाला था। एक मेंबर रुक गया। उसने अपनी पोजीशन सेट की, हैवी वेपन रेडी किया। उसका काम था एनिमी को रोकना, चाहे कितनी देर के लिए हो। बाकी टीम आगे बढ़ गई, बिना पीछे देखे, क्योंकि वो जानते थे अगर वो रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा। और फिर
टाइम 0। द ब्लास्ट। हैंगर के अंदर सेट किए गए चार्जेस एक साथ एक्सप्लोड हुए। एक डेफनिंग ब्लास्ट, आसमान तक उठी आग। शॉकवेव ने पूरे बेस को तोड़ दिया। एयरक्राफ्ट जो इतना डेंजरस था, अब सिर्फ टुकड़ों में था। ऑपरेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका था। टीम के बचे हुए मेंबर्स एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंच गए। हेलीकॉप्टर ऑलरेडी हवर कर रहा था। बुलेट्स उनके आसपास लग रही थीं। एनिमी बस कुछ सेकंड्स दूर था। एक एक करके सब चढ़ गए। लास्ट मोमेंट पर एक मेंबर ने पीछे देखा, जहां आग थी, जहां सैक्रिफाइस हुआ था, जहां सच दब गया था। हेलीकॉप्टर ऊपर उठ गया। अंधेरा फिर से सब कुछ छुपा रहा था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कुछ भी मेंशन नहीं हुआ। कोई न्यूज नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, कोई नाम नहीं। सिर्फ एक चीज कंफर्म हुई। एक अननोन एक्सप्लोजन ने एक सीक्रेट फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके साथ एक ऐसा वेपन भी जो दुनिया का बैलेंस बदल सकता था। और कहीं दूर एक शैडो फिर से गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं।